everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see आपके इन-लॉस आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद. यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो अपना मन पसंदीदा पाइल. फर्स्ट पाइल इज़ के, सेकेंड पाइल इज़ पी. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी के चूज़ किया था, आपके हस्बैंड का नाम के से हो सकता है, एच से हो सकता है, एम से हो सकता है, डब्ल्यू से भी हो सकता है. एल से हो सकता है. ओके, ये सब आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम हो सकते हैं. अब देख लेते हैं आपके इन लॉस आपको कैसे ट्रीट करेंगे. आपके जो कार्ड्स हैं वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हेल्थ, फ्लैग, डेथ, लॉयल हार्ट, रिस्टोर, रेप्लेनिश. जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस मुझे यहाँ पे जो हैवी नज़र आ रहे हैं वो हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सबसे हैवी है यहाँ पे. लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो थोड़ा बहुत हो सकता है, इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं आता होगा. एंड लीब्रा भी यहाँ पे थोड़ा सा हैवी है, बट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ही सबसे हैवी है. लीब्रा, जमना, एक्वेरियस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है. तो लीब्रा, जमना, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सबसे हैवी है इस रीडिंग पे. गई विद द एस ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको सच सुनना बहुत अच्छा लगता होगा. मतलब सच्चे लोग होंगे, ये चाहते होंगे आप इनके साथ क्लियर कट रहें, कोई भी चीज़ ना छुपाएं. क्लैरिटी ये आपको भी देंगे, आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे. अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, सपोज़ जो ये रीडिंग देख रहा है, सपोज़ कि आपको बहुत मीठा खाते हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी टाइप का आपको चक्कर आता है, या फिर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है जो भी हेल्थ रिलेटेड है जिसको आप इग्नोर करते हो, तो वो चाहेंगे कि आप उनको बताएं. आप उनसे छुपाएंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, झूठी बातें बोल के शादी करेंगे, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे फिर आपको अपना कर्मा मिल जाएगा. ओके, इन द सेंस कि ये लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे. अगर आप बहुत ही क्लियर कट हो, अपनी सारी बातें इनको बताओगे, तो ये आपको फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये काफ़ी अच्छे वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है. एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि इस एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में क्लाउड्स है पीछे, आप देख सकते हो. एंड एक गोल्डन क्राउन है. वैसे तो यहाँ पे है नहीं, बट नॉर्मल एक जो हमारा टैरो होता है उसमें एक गोल्डन क्राउन होता है, उसके ऊपर रथ होता है. तो ये हमेशा डिनोट करता है विक्ट्री, सक्सेस एंड ग्रेट अचीवमेंट्स को. तो ये लोग काफ़ी मेहनती लोग होंगे, इन्होंने अपने मेहनत से सब कुछ अचीव किया होगा, काफ़ी विक्टोरियस होंगे, लोगों में जान पहचान काफ़ी ज़्यादा होगी. तो ये चाहेंगे कि आप इनको हमेशा सच बोलें, इनके साथ सच्चाई से चले. ये जो बैक साइड है ये डिनोट करता है इस कार्ड में माउंटेन्स एंड सीज. ओके, इसका मतलब ये फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर इन्होंने काफ़ी मेहनत करी होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे होंगे जो इनको सच्चाई से इनके साथ चल सके. दैट्स वॉट ये लोग चाहते होंगे आपसे. सच सुनना चाहते होंगे हमेशा. आप इनके साथ क्लियर कट रहें, क्लियर बातें करें. ओके, कोई भी छुपन छुपाई वाली बातें इनको पसंद नहीं होंगी. ऐसे लोग होंगे, और ये लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे. अगर आप इनको अच्छे से ट्रीट करोगे तो ये आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे. अगर आप इनको बैडली ट्रीट करेंगे तो ये आप ट्रीट करेंगे. ऐसा रहेगा इनके साथ. ओके, थोड़े से टिट फॉर टैट वाले लोग हो सकते हैं ये लोग. जैसे आप इनके साथ रहोगे वैसे ही आपके साथ रहेंगे. ठीक है, अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ये उनको ओवरकम करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं काफ़ी. ओके, देखिए, आप जब इनके साथ शादी करके इनके घर में आएंगे, सन के बारे में आपको सारी बातें क्लियर कट बताएंगे, बट आपको अपना जो स्टैंडर्ड है वो लोअर नहीं करना है, नीचे नहीं करना है. आपका स्टैंडर्ड मीन्स वो कुछ, अगर आपको ऐसी कोई भी बात बोले आगे इन द फ्यूचर, या 1 महीने में ऐसे रहो, वैसे रहो, या ऐसे करके, आपको अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना है. जैसे आप हो वैसे ही रहना है. ओके, ये आपको बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है. आपकी कम उम्र में शादी हो सकती है इस पाइल में. ओके, एंड काफ़ी आप लोग आप अपने इन लॉज के साथ काफ़ी एडवेंचर पे जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, काफ़ी ऐसी जगहों पे जा सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो. आपको एक्साइटमेंट रहेगी इन लोगों को जानने की. थोड़ा आपका बचपना रह सकता है, तो वो बचपना वाला बात आपको आगे प्रॉब्लम में डाल सकता है. तो आपको बचपना नहीं दिखाना है, मैच्योरली चीज़ें हैंडल करनी है यहाँ पे. ओके, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, वो तरीके से बोल के उनको बता दीजिए, वो समझ जाएंगे.
ये लोग काफ़ी आपके एनर्जी को बहुत पसंद करेंगे। ये लोग आपको कुछ गिफ्ट्स भी दे सकते हैं शादी के बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कुछ सोने का आइटम या फिर कुछ भी विच इज़ आपके लिए बहुत आगे के लिए अच्छा हो, वो सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं। आपका जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है, ये लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कम बोलते हो, बट आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हो, एनर्जेटिक हो, चीयरफुल हो आप बहुत ज़्यादा। वो चीज़ों से इन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। आपको अच्छा फील कराएंगे ये लोग, बट यही है कि ये थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हो सकते हैं, कम बोलते हो, इनको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होगा। अब देखिए हैंग्ड मैन के साथ आप लोगों के बीच में चीज़ें स्टक हो सकती हैं आने वाले वक्त में आगे जाके। अगर आपकी फैमिली में कोई डेथ हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, हैंग्ड मैन चीज़ें स्टक है, आप कहीं पे फंसे हुए हो, तो ये वहाँ से आपको हेल्प करेंगे निकालने में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में डालेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपकी हेल्प करेंगे वहाँ से निकलने में। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इनके साथ बसाथ शादी के बाद चलेगी, जैसा दिख रहा है यहाँ पे। आपको स्टक स्टेट से निकालने में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। ये ऐसे पेरेंट्स होंगे जो आपको अपने बेटी की तरह मानेंगे, बट इनको थोड़ा सा ये इनकी जो सोच है वो थोड़ी सी छोटी हो सकती है, इन द सेंस कि आपको ऐसे ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा लोगों के साथ मिंगल नहीं होना चाहिए। वैसी एक छोटी सोच होगी, तो उससे आपको इन लोगों को समझाना है कि भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, आई एम वेरी फ्लैम्बॉयंट, मैं ऐसे ही लोगों के साथ डील करती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। वो चीज़ें आप बताएंगे तो ये समझ जाएंगे, बट फिर भी इनकी जो सोच होगी वो थोड़ी सी पुरानी सोच होगी, तो वो चीज़ें इनको थोड़ी सी अफेक्ट कर सकती है। बट आपको अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना है, उनको समझा देना है अपनी चीज़ें। टाइम बीते बीते 6 महीने में ये लोग आपको पूरा पूरा समझ जाएंगे कि आप एक लॉयल हार्ट इंसान हैं, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आपका यहाँ पे क्राउन पहना हुआ है, आप इनके बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी से अननेसेसरी बात नहीं करते हैं, आप जस्ट काम से काम बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़्यादा मॉडर्न है, वो चीज़ों से इनको दिक्कत हो रही होगी, वो चीज़ें आप वैसे भी सुधार सकते। जैसे इनके घर जा रहे हैं, सपोज आप अलग रह रहे हैं और जा रहे हैं, तो आप साड़ी ज़्यादा पहने, सूट ज़्यादा पहने, ऐसा हिसाब किताब होगा। आप अलग रह रहे हैं तो नहीं, तो आप अपना एक ऑफिस अंदर ही बना लोगे, वहीं पे आप अपना सारा काम करोगे, और बाकी टाइम आप घर में पूरा टाइम इंडियन वेयर में ही रहोगे, फुल कपड़ों में। ये आपको समझने लगेंगे। 6 ऑफ कप्स ये आपकी सोल फैमिली है गाइस, ओके। आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। आपके बच्चे जब हो जाएंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, इनको आपका वैल्यू समझ आ जाएगा, ओके। वैसे तो यहाँ पे 6 महीने में आपके ट्विंस हो सकते हैं आने वाले वक्त में, जब आपकी मैरिज हो जाएगी। तो ये इन लॉस आपको आपके बच्चों से कभी दूर रह ही नहीं पाएंगे, ऐसे होंगे ये। 35 एज में भी कुछ लोगों की शादी हो सकती है यहाँ पे। 4 नंबर 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 444 भी दिखता होगा, 1010 नंबर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा। आपके हस्बैंड का बर्थडे 1 हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, 6 हो सकता है। वक्त रहते 6 महीने में आप इन लोगों का दिल जीत लोगे पूरी तरह, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके प्रोफेशन को भी ये पूरा एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई व्लॉगिंग करते हैं आप, या फिर एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर इनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो बट वो एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आप कितने मेहनती हो, कितनी अपने ऊपर काम कर चुके हो, अपने जो हैंग्ड चीज़ें हैं उससे भी आप आराम से बाहर निकल के आ जाते हो, वो चीज़ें इनको दिखेंगी, तो ये अपना पूरा प्यार आप पे न्यौछावर करेंगे, आपके बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो हल्के फुल्के मनमुटाव तो रह ही सकते हैं आपके डेस्टिनी में है ये लोग आपके सोल ट्राइब के लोग हैं, आपके सोल फैमिली के लोग हैं। सो आपका कभी कभी ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो कभी कभी मनमुटाव रह सकते हैं, बट हर फैमिली फंक्शन में आप लोग सब साथ रहोगे। देख सकते हो आप यहाँ पे ये लोग दोनों डांस कर रहे हैं, एक इंसान पीछे है, एक इंसान आगे है। हर फैमिली फंक्शंस में, हर चीज़ों में आप साथ रहोगे, इनको पैसों से हेल्प करोगे, वो आपको हेल्प करेंगे, हर चीज़ में आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहेंगे। बट कभी कभी मनमुटाव रह सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, बट आप इनका, आपके बच्चे और आप इनका दिल जीत लोगे आने वाले टाइम में, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे रिस्टोर एंड रिप्लेनिश है। इनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर मनमुटाव रहते हैं, तो हमेशा आप इस री एस्टैब्लिश करोगे अपना रिश्ता। ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा, या आप लोग
बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओगे, ऐसा नहीं रहेगा। आप हमेशा इन सिचुएशंस को समझोगे। आप एक अंडरस्टैंडिंग लड़की हो सकते हो, लड़के हो सकते हो, चीज़ें ठीक रहेंगी आप लोगों के बीच में। आप हमेशा रिस्टोर, अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करके, बात करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पे जैसा दिख रहा है रिपेयर कर सकते हो अपने रिश्तों को, ऐसा दिख रहा है। ये आपको हमेशा स्टक सिचुएशन से निकालेंगे, पैसों से आपको हेल्प करेंगे, आपके बच्चों को बहुत प्यार करेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हर फैमिली फंक्शन में आपके साथ रहेंगे, आपके हर खुशी में साथ रहेंगे। हो सकता है आप डिफरेंट कल्चर से हो तो आपको इनको एडजस्ट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, ओके। तो वही एक रीज़न होगा, बट वो आपके साथ एडजस्ट करेंगे। अगर आपके बीच में आप कभी भी ऐसे लोअर मोड पे चले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, या आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो ये मदर फादर जो भी इनके पेरेंट्स हैं वो हमेशा स्टेप अप करेंगे, ओके। वो फील करेंगे उस वॉइड को, उस प्रॉब्लम्स को फील करेंगे और आपको समझेंगे, आपको रिस्टोर करेंगे, ओके। एंड अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है इन फ्यूचर, तो उनको भी ठीक करने की ये कोशिश कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं पैसों से। अगर कोई बिज़नेस में लॉस हो जाता है वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे। ऐसे पेरेंट्स होंगे आपके, ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बट ये है कि थोड़ा सा आपको समझने में 6 महीने लग जाएंगे इन पेरेंट्स को। आपका जो कार्ड्स है वो है 45। कुछ लोगों की लेट मैरिज हो सकती है, 45 एज में शादी हो सकती है, 25 में भी हो सकती है। इस शादी से आप ये सीखोगे कि आपको अपने आप को कहाँ कहाँ शील्ड करना है, कहाँ कहाँ सेफ गार्ड करना है। इनके घर में कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है, बहुत ही कार्मिक लेडी हो सकती है, जो आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको हमेशा शील्ड अपना आर्कएंजल माइकल को हमेशा बुलाना है, मेडिटेशन करना है। आर्कएंजल म्यूजिक्स यहाँ पे बतेरो है, वो आप सुन सकते हो यूट्यूब से। अपने आप को शील्ड करना है, सेफ गार्ड करना है। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश कर रहा है, आपकी बातों को टेढ़ा मेढ़ा करके दूसरों को प्रेजेंट कर रहा है, उनसे आपको प्रोटेक्ट करना है अपना। यही आप इस मैरिज से सीखोगे। उसके अलावा आपका एडवाइस कार्ड है ग्राउंड योरसेल्फ। तो आपको ये जो बचपने वाले हिसाब किताब है वहाँ से ज़्यादा ग्राउंड करने की ज़रूरत है। तो आपको मेडिटेशन में बैठना है, चक्रा मेडिटेशन, स्पेशली हार्ट चक्रा मेडिटेशन करना है, और क्राउन चक्रा भी करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है, तो फ्लावर हमेशा रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को। तो आपको अपने सारे चक्रास पे काम करना है, ग्राउंडेडनेस आएगा। इन लोगों के साथ आपकी अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे। हल्के फुल्के कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको आप बैठ के डिस्कस करोगे और सॉर्ट आउट करोगे। यही है आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लेट्स जस्ट अप टू पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पी चूज़ किया था, आपके हस्बैंड का नाम पी से हो सकता है, जी से हो सकता है, आर से हो सकता है, एस से हो सकता है। ये सब इनके स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इन द सेंस कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हो सकता है। अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपके कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, बिग बोल्ड विजन, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, टीयर ड्रॉप्स, न्यू बिगिनिंग, पर्पस। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग है गाइस, बहुत ज़्यादा लर्निंग है। जैसे पाइल नंबर 1 में था, वहाँ पे प्योरली ऐसा था कि उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल ट्राइब है। यहाँ पे भी आपकी आपके सोल ट्राइब के साथ ही आपकी शादी हो रही है। इनके पेरेंट्स, इनकी मदर हो सकती हैं, इनका ब्रदर हो सकता है, एक सिस्टर हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इनकी सिस्टर्स हो सकती है सिर्फ। एंड या 2 बच्चे हो सकते हैं, एक बेटा और एक बेटी इनके घर में। तो इनकी मदर जो होंगी वो आपको अपने पर्पस तक पहुंचाने में उनका पूरा हाथ होगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग मदर आपको कहीं नहीं मिल सकती, ऐसी लेडी होंगी ये। एम्प्रेस इज सो मच नर्चरिंग, सो मच लविंग, सो मच केयरिंग। ये रिश्ता बहुत लेट आएगा, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए नाइट ऑफ कॉइंस के साथ ही आपकी शादी लेट हो रही होगी अभी राइट नाउ, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप उस वक्त इस इंसान से मिलोगे जब आपके विजन्स क्लियर होंगे, आपको पता होगा। आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लेडी हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी, व्लॉगर, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी अपना काम करते हो, बिजनेस में हो, अपना खुद का सब कुछ कर रहे होंगे, अपनी पोजीशन में, अपनी जॉब में बहुत अच्छे पे होंगे। उस वक्त ये रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। तो जब भी आपके इन लॉस आपकी तरफ आएंगे तो वो आपको देखेंगे, इस विजन में देखेंगे
कि आप कितने बोल्ड हो, कितने स्मार्ट हो। आपकी आंखें उनको बहुत पसंद होंगी सबसे ज़्यादा, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्टाइल, आपकी नोज़ में नोज रिंग हो सकती है ऐसे, काजल आप लगाते हो वो इनको पसंद होगा, आपका लिपस्टिक, आपका स्टाइल होना, स्मार्ट बनना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद होगा। बट ये रिश्ता लेट आएगा, जो भी है ये रिश्ता जब आएगा तो ये लोग आपको देखते ही पसंद कर देंगे, क्योंकि आप लोग इनके सोल, इस लेडी को आप बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। बेशक इनकी बहन को या भाई को ना पसंद हो ये रिश्ता, जो लेडी है ये आपको अपना पर्पस तक ले जाने वाली है। तो डेफिनेटली आपकी मदर हुई, पिछले जन्म में आपकी मॉम हो सकती है, अभी आपके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल बनती नहीं होगी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये लेडी ही आपको अपने पर्पस तक पहुंचाएंगी। तो ये आपको बहुत बोल्ड बनाना चाहती होंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान रहते हैं, तो ये लेडी आपको हेल्प कर सकती हैं। ये रिश्ता काफ़ी लेट आएगा। अगर आप शिव जी को पूजेंगे तो ये रिश्ता आ सकता है, नंदी भगवान को भी आप बुला सकते हैं, तो ये रिश्ता आपकी तरफ बड़ी जल्दी आ जाएगा। काफ़ी अच्छे फैमिली से हो सकते हैं, दे कैन बी फ्रॉम वेरी गुड फैमिली। इनकी बड़ी फैमिली हो सकती है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। इनकी एक बहन हो सकती है जिसको ये रिश्ता पसंद नहीं होगा, वो इस रिश्ते को मना कर देंगी और बोलेंगी कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये जो लेडी है, इनकी जो मदर है, वो हाथ जोड़ के ये रिश्ता आपके मम्मी पापा से मांगेंगी और आपको अपना लेंगी, और वो चाहेंगी कि आप उनके बच्चे से शादी करें, क्योंकि आपके अंदर एक पर्पस है, आपका स्पिरिचुअल पर्पस है। मुझे ऐसा लग रहा है इस लेडी के साथ आपका कोई कनेक्शन है। आपको रेजोनेट हुआ तो डेफिनेटली बताइएगा। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपके इन लॉज के पास जब आप शादी करके जाएंगे, ठीक है, आप मिडिल क्लास हो सकते हो, ये लोग काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। 33 आपकी एज हो जब आपकी शादी हो रही हो, 15 इनका बर्थडे, 10 इनका बर्थडे, 2 इनका बर्थडे, 3 इनका बर्थडे, 1 इनका बर्थडे, ये सब हो सकता है। तो जब आप शादी करके जाएंगे तो ये अपने, इनके घर में कोई लेडी हो सकती है, लड़की हो सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा दिखा सकती है, शो ऑफ कर सकती है कि हमारे पास कितना पैसा है। आपको केओस और कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई करने के लिए आपको उकसा सकती है। तो आपको उसमें पड़ना नहीं है, आपको क्लियर कट रहना है, ठीक है। लड़ाइयाँ करने की कोशिश कर सकते हैं इनके घर से कोई, जो आपको पैसों का वो दिखा सकते हैं, हम बहुत अमीर हैं, हम ये हैं वो हैं एंड ऑल दैट। इनकी मदर ऐसी नहीं होंगी, बट इनके घर में कोई लड़की होगी या लड़का होगा जो ये शो ऑफ कर सकता है, जो सही नहीं है, राइट। तो आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ेंगी इस घर में जाने के बाद। तो ये लोग आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। ये लेडी आपको घर की चाबियां दे सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, घर की बड़ी बहू हो सकते हैं आप। तो आपको थोड़ा सा रोना आएगा, आपको अपने मम्मी पापा की याद आ सकती है, सौरो फील होगा कि मैंने क्यों इतने बड़े घर में शादी करी, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। बट कोई बात नहीं, ये सब लाइफ का एक लर्निंग है, यहाँ से आप लर्न करते हो। अगर आपको पसंद नहीं है, पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा सिबलिंग्स नहीं है। यहाँ पे सिबलिंग्स हैं तो आपको कोई तंग कर सकता है बातों से अपनी, ओके, क्योंकि हो सकता है कि वो बहन या भाई इनके प्रॉपर्टी के पीछे हो, इनको ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो या फिर कुछ इश्यू चल रहा हो, जो भी है। यहाँ पर इस घर में जाते आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लोग डालेंगे, आपकी मदद करेंगे, हेल्प भी करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको थोड़ा सा रोना आ सकता है आपको यहाँ पे कि भाई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने अपने घर में ली ही नहीं, मैं तो बस मस्ती करती थी, घर में आती थी, कॉलेज से खाना खाया, सो जाती थी, पढ़ाई किया, ये वो। लेडी हैं ये आपको कैश भी दे सकते हैं, तिजोरी की चाबी दे सकते हैं, तो कैश आपके पास ज़्यादा अमाउंट रखने को दे सकते हैं। तो वो सब आपके लिए थोड़ा सा बर्डन सा फील होगा, तो आपको डरना नहीं है, आपको वैसे ही रहना है। ये लेडी आपको सब कुछ समझेंगी, क्योंकि इनको पता है आप स्पिरिचुअल हो, आपका एक बोल्ड विजन है। आपका जो विजन है वो बहुत ब्रॉड है, आप लोगों की मदद करना चाहते हो। स्पिरिचुअल पाइल हो सकता है ये हमारा। इनके घर में कोई विडो हो सकता है, कोई इनकी बहन हो सकती है जो विडो हो, इट्स पॉसिबल। ये बंगाली फैमिली से हो सकते हैं जहाँ पे आपकी शादी हो रही हो। डिफरेंट कल्चर, कास्ट, रेस भी हो सकता है आपका। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगा आपको। इनके घर में कोई विडो हो सकता है जो आपको परेशान करने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक बेबी आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 10 मंथ्स में आपका आप जाते ही कंसीव कर लोगे, उसके बाद बेबी आ जाएगा। तो जब ये बच्चा आ जाएगा, आपकी न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये मदर बहुत ज़्यादा खुश होंगी। ये मदर आपको सब बोलेंगी कि ये लोग ऐसे हैं, इनके फैमिली में बहुत सारे लोग जलते हैं इस लेडी से, इनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान जी को बहुत मानते हैं।
इनका कनेक्शन है 5D से, इनको बहुत सारे विजन्स आते हैं, इनको काफ़ी स्पिरिट गाइड्स दिखते हैं, हेल्प करते हैं, इनके कानों में बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। ये लेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, भगवान जी को मानने वाली लेडी हो सकती है। ये हमेशा अपने सर पे एक दुपट्टा लेती होंगी। जिस घर में आपकी शादी होगी, आपकी मदर इन लॉ जो होंगी वो दुपट्टा लेती होंगी। ये आपको अपने पर्पस तक पहुंचाएंगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं लाइफ में, आपको पता नहीं आपको करना क्या है, ये लेडी आपके पर्पस की तरफ आपको ले जा सकती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो वहाँ पे ला सकती है, स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हो वहाँ पे ले जाएंगी, मीडियमशिप करना चाहते हो वहाँ पे, फॉरेन जाना चाहते हो वहाँ पे, हर जगह ये लेडी आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही। यही लेडी है जो आपकी रियल माँ है, ठीक है। अगर आपके घर से आपको भी प्यार नहीं मिल रहा है तो बिकॉज ये आपकी पिछले जन्म में रियल माँ थी, तो इसी वजह से आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है। आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो अपने घर वालों के, बट वो आपको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, आपके ब्रदर सिस्टर को देते होंगे, क्योंकि आपकी मदर तो ये है, ये आपकी सास नहीं, दिस इज़ योर मॉम। सो इसीलिए आपके पर्पस को आपको वहाँ तक ले जाने में इस लेडी का बहुत हाथ होगा। आप इनके साथ बहुत कुछ सीखोगे। इनका बेटा जो होगा वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा हमेशा। बस इनकी सिस्टर या ब्रदर हो सकते हैं, ब्रदर नहीं इतना तंग करेंगे, छोटा ब्रदर हो सकता है, वो ज़्यादा तंग नहीं करेगा। इनकी सिस्टर आपको तंग कर सकती हैं थोड़ा बहुत, बट आपको उनकी बातों में इग्नोर करना है उनको। आपकी जो हेल्थ है, अगर आपको कोई सी टाइप का हेल्थ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ, ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ। इस मैरिज में आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा इस लेडी की वजह से। ये आपको ऐसे ऐसे खाना बना के खिलाएंगी जिससे कि आप बाहर की चीज़ें भूल जाओगे, आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। आपका हेल्थ बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा। 9 है यहाँ पे, आपका तबीयत बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन हो जाएगा। इस शादी को अच्छे से चलाने के लिए आपको क्या करना है, ब्यूटी रिचुअल। आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कि अपने आप को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए आपका नेल पेंट्स हो गया, थोड़ा आपके फेस में कुछ लगा लिया, ऐसे फ्लावर्स लगा लिए अपने बालों में, थोड़ा ऐसे ब्यूटी रिचुअल्स आप कर सकते हो। बैठें, उसके बाद मैनिफेस्ट करें ऐसे एक अच्छी सी लेडी को, अच्छे एक परिवार को, कि वो आपकी तरफ आ सके। ब्यूटी रिचुअल आप करोगे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, ये लोग भी आपकी तरफ आ सकते हैं ना। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो मुझे यहाँ पे हैवी नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सबसे हैवी है यहाँ पे, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टर्न ऑन द पोस्ट बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।